Hello friends. So today I have learned some very important concept in the ICT part, that is of paper 1 UGC NET, that is the binary number to decimal number conversion or the vice versa, okay, and decimal to hexadecimal number conversion. So I will show you that how to do that. Okay, so basically first we are doing that from binary number to decimal number. So this is the binary number 1 1 1 0 1 1 एंड 0. तो ये है बाइनरी नंबर, ऐसे लिखते हैं विद इन ब्रैकेट देन 2. तो इसको क्या करना है, सिंपली पहला ये जो है ये पहला कोड लेना है, पहला डिजिट, ठीक है. तो उसको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है जे एज इट बाइनरी. सो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट डिजिट के बाद मतलब जो डिजिट हम ले रहे हैं उस डिजिट के बाद जितने डिजिट और रहेंगे तो इस 2 का पावर उतना हो जाएगा. ऐसे ही देखिए, पहले ये 1 ले लिया तो बाद में इंटू 2 किया, ठीक है. 2 यहीं से आया, यही 2 यहाँ पर गया. देन उसके बाद इस फर्स्ट वाला 1 के बाद 3 और भी डिजिट है तो हमने 2 का पावर 3 रख दिया. उसके बाद ये 1 ले लिया तो 2 पर रहा डिजिट, तो इस 2 का पावर जो है 2 हो गया. उसके बाद ये 1 लिया तो 1 पर रहा तो इस 2 का पावर 1 हो गया. फिर से इस 2 के बाद मतलब ये 0 लिया तब और कुछ नहीं बाद रहा तो हमने 2 का पावर 0 कर दिया, ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया तो ये डेसिमल नंबर आ गया 14. तो ये इसका जो बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर कन्वर्सन हो गया 14, ठीक है. अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे करें, तो डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए आपको क्या करना है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2. मतलब ये जो डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ रहेगा ये 14 को हमने क्या करना होगा, डेसिमल नंबर ऐसे लिखते हैं 14 विद इन ब्रैकेट देन 10. तो हम 14 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. 2 से डिवाइड करेंगे कोशेंट, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 2 7 14 तो हमने ये कोशेंट कहते हैं 7 कोशेंट हो गया. वहाँ पर जितने रिमाइंडर बच गया वो आपका बाइनरी नंबर को फॉर्म करेगा. तो 2 7 14 तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हो गया वो 0 हो गया, ठीक है. अब फिर से 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 जो क्वेश्चन बन गया और रिमाइंडर 1 रह गया तो 1 यहाँ पर लिख दिया. उसके बाद 3 को डिवाइड कर दिया. ये तब तक करना पड़ेगा जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना हो जाए, ठीक है. तब तक आपको करते रहना है. ऐसे करके हमने यहाँ पर 2 से 1 गया तो एक क्वेश्चन बन गया और एक रिमाइंडर बन गया. उसके बाद फिर से 1 को 2 से डिवाइड किया तो अब यहाँ पर 0 हो गया. कैसे हुआ यहाँ बताते हूँ मैं. देखो, 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो किससे जा सकते हैं, 0 से जा सकता है ना. ये बेसिक रूल है तो कंफ्यूजिंग है बट ये आपको जानना है, ठीक है. तो 0 से जा सकते हैं मैक्सिमम. तो यहाँ पर 2 0 कितना होगा, 0 होगा. तो यहाँ पर देखिए 0 क्वेश्चन बन गया बट रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है. तो ऐसे ही हमेशा ही ऐसा ही होंगे. तो ये जो हो ये आपका बाइनरी कोड फॉर्म करेगा. कैसे, रिवर्स मतलब उल्टा आपको लिखना है बाइनरी फॉर्म. जब लिखे यहाँ से नहीं लिखना, इधर से लिखना है 1 1 1 0. तो देखिए हमने 14 से बाइनरी 1 1 1 0 से जब डेसिमल निकाला था तब 14 आया और जब 14 से अगर फिर से हमने डेसिमल बाइनरी निकाला तो 1 1 1 0 निकला, ठीक है. उल्टा लिखना पड़ेगा तब ये आ जाएगा. तो ये आपका बन जाएगा बाइनरी नंबर, ठीक है. 14 डेसिमल से आपका बाइनरी नंबर हो गया 111 एंड 0. उसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल. तो यहाँ पर देखिए कि वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 21 इज 33 इन डेसिमल नंबर. तो इसका हम दिखाएंगे. जैसे कि ये हो गया हेक्साडेसिमल मतलब क्या है, 16 है. तो 21 का ये हेक्साडेसिमल में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हेक्साडेसिमल से हमने कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, ठीक है. डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. तो सिंपली क्या करना है, इसको 1 डिजिट लेना है. उसके बाद कितना पड़ रहा, तो 2 इंटू 16 और 16 का पावर कितना होगा, 1 हो जाएगा. फिर से प्लस करना पड़ेंगे. तो 1 को लिया हमने, 1 इंटू 16 किया. इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो सिंपली 16 का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. उसके बाद इससे कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 32 + 1 होंगे तो ये 33 हो गया. तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर, ठीक है. तो ऐसे करके आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में आना चाहिए. तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. मैं और भी आपको मदद हो जाए इसलिए आपको एक वेबसाइट का लिंक देती हूँ जहाँ पर मतलब ये कैलकुलेटर की तरह एक लिंक है. वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स भी है और फार्मूला भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया है. मैंने वहीं से सीखा है. तो आगे देख लो कि कैसे हम उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि डेसिमल से कैसे हेक्साडेसिमल जा सकते हैं. तो मान लेते हैं कि डेसिमल में हमने क्या किया कि जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल गया तो 16 से गुण किया, ठीक है. तो अब उल्टा कह रहे हैं तो उल्टा करना पड़ेगा. मतलब ये जो हमारा जो डेसिमल नंबर है उससे हम क्या करना होगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा.
समझ लो। तो यहाँ पर हमने किया ऐसे ही पहले वाला की तरह पर, जैसे कि हमने किया था डेसिमल से बाइनरी, उसी तरह हमने 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्वोशंट आ जाएगा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। अब फिर से 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्वोशंट हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि हम 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 से अलावा कुछ नहीं जा सकता, तो 0 से जाएगा तो 0 होगा और रिमाइंडर रहेगा 2, तो ये रिमाइंडर यहाँ पर बैठ गया और जितना रिमाइंडर होगा यहाँ उल्टा होगा, तो यहाँ पर 2 1 ये जो है विद इन ब्रैकेट 16, तो मतलब 2 1 जो है ये हो गया आपका क्या, हेक्स वैल्यू, ठीक है, हेक्स नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये हो गया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आप सिंपली याद रख सकते हो कि उल्टा होगा हमेशा, मतलब अगर आपने आपको एक पाता है तो आप अब दूसरी कर सकते हैं, कैसे, सिंपली उल्टा, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यही बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लिंक को भी चेक कर सकते हो और भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू। और वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है।